परसेंटेज मुसलमान जो है नहीं, देखिए वो सब लोग खड़े होकर सुन रहा है। हर बिरादरी के मुसलमान मेरे साथ हैं और प्रशांत जी के साथ हैं, और हम लोग 21 में तहैया कर लिए कि रहेंगे तो प्रशांत किशोर के साथ, न तो सियासत से संन्यास ले लेंगे। इसलिए जो हक देने के लिए तैयार है, जो आज तक सब लोग धोखा दिया, कोई लालटेन से घर जला दिया, कोई तीर से सीना चीर दिया, कोई बगैर खुशबू का फूल ला के बेवकूफ़ बना दिया, तो उसके साथ क्यों रहने जाएं। जो ऐसा लाया, अल्लाह मालूम बिन नियत, अमल का दारोमदार नियत पे है। माननीय प्रशांत किशोर बच्चों को पढ़ाने की बात करते हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं, तो चुनाव आयोग गौर के तरफ से गिफ्ट मिला कि उनको मिला जो है स्कूल का बस्ता। उनको भी दूसरा कुछ मिल सकता था, लेकिन स्कूल का बस्ता मिला। प्रशांत किशोर के नियत अभी तक ठीक है, हम जानते हैं कि वो ठीक रहेंगे। इसलिए पूरे मुसलमानों से गुजारिश है कि वो प्रशांत जी के साथ रहें। अब तक सब लोगों ने धोखा दिया है, प्रशांत किशोर 100 से अब मुझे विश्वास है वो धोखा नहीं देंगे, मुसलमान को हक देंगे, बिहार का नक्शा बदल देंगे और पूरे भारत में मुसलमान नहीं हर जात का प्रेम का गंगा बहा देंगे। इसीलिए प्रशांत किशोर के लिए मैं हर मीटिंग में कहा उधर जान हाजिर बा, जहान हाजिर बा। ए प्रशांत जी, अब आपके लिए मुसलमानों के प्राण हाजिर बा। इन्हीं बातों के साथ सलाम। और आप सत्याग्रह देख रहे हैं और सत्याग्रह में हम लगातार बिहार के अलग अलग मुद्दों पे बात कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में किस प्रकार से फेरबदल हो रहा है और जन सुराज पार्टी जो इस बार नई तो पार्टी बन करके उभर रही है, और कैसे अलग अलग जो जाति धर्म संप्रदाय हैं उन राजनीति को तोड़ते हुए बिहार की राजनीति में अपनी भागीदारी तय करेगी। उन्हीं सारी मुद्दों को लेकर के लोगों से बात कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं शहाबुज्जमा भारतीय जिला परिषद भी हूँ। मैं कहाँ से हैं आप? अमोर विधानसभा से। अमोह विधानसभा से। जी, जिला सचिव जन सुराज पार्टी पूर्णिया। तो आप लोग सुनने आए थे प्रशांत किशोर जी को, और जन सुराज पार्टी लगातार जो है वो मुसलमानों के अलग अलग मुद्दों पे बात कर रही है। क्या लग रहा है, सुन करके कैसा लग रहा है आपको? देखिए, मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी जो आज़ादी के समय से ही नहीं थी, वो अब जाकर के मिली है। तो हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को मैं कहना चाहता हूं, और बिहार के सभी मुसलमानों से मैं आग्रह करना चाहता हूं, जिस तरह हिंदू ठगने वाली संगठनों ने अब तक छल किया है, वैसे मुसलमानों को भी, मुसलमान के संगठनों ने भी बहुत छल किया है। सिर्फ अपना एसी बंगला और कार चपकाने में मुसलमानों के क़यादत करने वाले लोग मुसलमानों की बदतरी पर एक जरा भी गौर फिक्र नहीं किया। इसलिए मैं ऐसे क़यादत वाले लीडरों को छोड़कर आपको इस बार इस नए जो है तिरंगा वाला जो ये प्लेटफॉर्म है जनसुराज, उसके साथ इस बार 5 साल के लिए आपको देना चाहिए, क्योंकि ये पढ़े लिखों की पार्टी है। पढ़ा लिखा ही आपका भविष्य बदल सकता है। हमारे क्षेत्र में 85% लोग इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। उनके लिए मेरा सुझाव है कि इस बार खोल करके विधानसभा चुनाव 2025 में जन स्वराज के चुनाव चिन्ह स्कूल के बस्ता छाप पर गरीबी से निकलने का एक ही रास्ता, हर घर के बच्चों के सर पर हो स्कूल का बस्ता। अगर ये नहीं होगा तो ये जितने भी ठग किस्म के लोग हैं, जो हिंदुओं में भी हैं मुसलमानों में भी हैं, ये अपना एक पार्टी बना करके पूरे देश का जितना भी जीडीपी है ये सब अपना पॉकेट में कस के अमेरिका और जापान में मकान और दुकान बना रहा है। एक दिन आप ठगे रह जाओगे। आज ये मौका मिला है जनसुराज के माध्यम से, प्रशांत जी के माध्यम से, ये सारे ठग पार्टियों को छोड़कर ये जनस्वराज के एक मुहिम के साथ बिहार बदलाव के लिए यात्रा में आपको शामिल होना चाहिए। यही मैं बातों को कह के मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं। अमोर विधानसभा की जनता और पूर्णिया के और बिहार के सभी जनतागणों को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अभी बिहार के हज भवन में हैं और हज भवन में बिहार बदलाव कॉन्फ्रेंस में आए हुए प्रशांत किशोर जी ने जिस प्रकार से लोगों को संबोधित किया, उसका उत्साह आप देख सकते हैं कि इस बात को लेकर के, अलग अलग मुद्दों को लेकर के बहुत खुल करके लोग अपने अपने विचारों को रख रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम
सलाम खान है। जी सलाम सर, एक बात बताइए कि अभी आप लोग प्रशांत सर को सुन रहे थे, प्रशांत किशोर और नेताओं से अलग कैसे हैं और जन स्वराज पार्टी को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अलग इसलिए हैं कि वो सबसे पहला बात है कि लिटरेट हैं। लिटरेट नेता होना जरूरी है। कोई भी मुल्क को मतलब डेवलप करने के लिए लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, और एजुकेशन इज़ द ओनली वन की टू डेवलप द कंट्री। सो हमारा बिहार जो स्टेट है सबसे पिछड़ा हुआ है एजुकेशन में, एंड वी आर गोइंग टू मॉनिटर वेरी क्लोजली। प्रशांत किशोर जी इज़ द ओनली वन गाय हु हैज़ हाईली लिटरेट लीडर ग्रोइंग अप नाउ। अच्छा, आपको संभावना क्या लग रही है? एक्चुअली मेरे कहने का इंटेंशन ये है कि बीमारू राज्य और भी थे। जब भारत आज़ाद हुआ था तो बहुत सारे ऐसे राज्य थे जो पिछड़े हुए थे, गरीबी में थे, शिक्षा में बहुत पीछे थे। उन सब ने अपने आप को डेवलप कर लिया, तो बिहार तो बहुत पीछे रह गया, शिक्षा के मामले में बहुत पीछे रह गया, गरीबी बहुत ज़्यादा है। आपको लग रहा है कोई संभावना है कि जन स्वराज पार्टी ऐसा कोई काम कर पाएगी, ऐसा कोई फैसला कर पाएगी? देखिए, बिहार का पीछे होने का सबसे बड़ा कारण हम बिहारी हैं। बिहारी लोगों को जितने भी नेता लोग हैं वो मूर्ख बनाया और अभी तक शासन करते आ रहा है। अभी यही एक रीज़न है ताकि हम लोग एक अच्छा नेता चुने हैं जिनका नाम है प्रशांत किशोर जी, और वो एक हाईली लिटरेट आदमी है और सिर्फ वो एजुकेशन का बात करते हैं। बाकी कोई नेता भी एजुकेशन का बात नहीं करता है, और नेता जानता है कि अगर एजुकेशन हो जाएगा तो सब समस्या हल हो जाएगा। तो ये वी आर वेरी 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 एक्साइटेड टू सपोर्ट रेस्पेक्टिव प्रशांत किशोर। सो हम खुद लिटरेट हैं और मैं चाहता हूं कि हर घर से एक बंदा लिटरेट हो ताकि पॉवर्टी को ख़त्म किया जाए। जी धन्यवाद। तो आप लगातार सत्याग्रह का कार्यक्रम देख रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि मुद्दों पे ही बात करें, कोई फेक न्यूज, कोई फेक कंटेंट ना दिखाएं, और सत्याग्रह में बात करने वाले वो उन मुद्दों को अगर आप बिहार के किसी भी जगह से देख रहे हैं, देश के किसी भी जगह से देख रहे हैं, तो आपको देख करके समझ में आएगा कि बिहार की राजनीति में धीरे धीरे करके हलचल कैसे बढ़ रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा जी, जन स्वराज नेता हरलाखी से हम हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप अपने विधानसभा के बारे में, और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसमें मुसलमानों के लिए भी काम करने की जरूरत है बिहार में? देखिए, बड़ी भाग की बात है कि आज हमने जन स्वराज जी के प्रोग्राम में, ये हज भवन में हम लोग शामिल हुए हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में शामिल हुए हैं। और प्रशांत किशोर जी का जो भाषण हुआ है उससे लगभग सारे के सारे जितने भी हमारे कम्युनिटी के आदमी हैं, चाहे जितने सुने हैं, लाइव चैनल पर सुने हैं, लगभग सबों का उत्साह आया। 50 फोन हमको आ गया। उनका भाषण बहुत जोरदार रहा और हम आपके साथ हैं। और साथ ही नहीं बल्कि इन्होंने जो वादा किए हैं, जो जिस तरह का बात रखे हैं, एक यही तीसरा जनाधार है जो हम लोग के समाज को और बिहार के कायाकल्प को बदल सकते हैं। नहीं तो आज़ादी को लगभग 70-75 साल हो गया, 80 लगभग साल हो गया। आज तक बिहार तो बदल गया, लेकिन बिहार का जो समाज है वो समाज को नहीं बदल सका। आज भी गुलामी का जंजीर है। देख रहे हैं जो भी सरकार बनी है, सबों ने बिहार के अंदर कोई ऐसा काम नहीं किया। सबसे पहले तो एजुकेशन को कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि बिहार के बच्चे अगर पढ़ लेंगे ना तो फिर हमारे गुजरात में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में काम कौन करेंगे? तो ये यहाँ लेबर फैक्ट्री बना दिया बिहार को। आपको लग रहा है कि इनके आने से पलायन रुक जाएगा? एकदम रुक जाएगा। इनका जो सोच है ना, पढ़े लिखे आदमी सोच है, उनके कई देश को बना दिए हैं। जब कोई देश को बनाए हैं तो अपने ही बनाने के चक्कर में उम्मीद में है कि ये जो अगर आएंगे तो यकीनन बन जाएगा। एक इन्हीं पर एक भरोसा है, तीसरा विकल्प जो निकला है ना, एक इन्हीं पर भरोसा है कि हमारा बिहार का कलम क्या सुधार हो सकता है। एजुकेशन को जब सुधार देंगे, जो वादा किया एजुकेशन सुधार देगा, तब प्लान ऑटोमेटिक रुकेगा, इंडस्ट्री खुल जाएगा, फैक्ट्री खुल जाएगा, तो बच्चे लोग जो विदेश में काम करते हैं उसमें काम करना शुरू कर देंगे। एजुकेशन बढ़ जाएगा तो यकीनन बाहर के आदमी भी यहाँ के काम करना शुरू करेंगे। वो दिन अब दूर नहीं है जब जो पता जो बिना ठान लिया है, और यकीनन उस काम को करके दिखलाएंगे। हमको पूरा विश्वास है इस पर। हम आपको सत्याग्रह में दिखाते रहेंगे कि रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य में बिहार आगे कैसे काम करने वाला है। बिहार की राजनीति में जो पार्टियां हैं वो कौन कौन से और भी बहुत सारे वादे करने वाली हैं। तो आप देखते रहें सत्याग्रह का ये विशेष कार्यक्रम। प्रशांत किशोर जी आए हुए थे, क्या लगा है उनके आने से कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? उनके आने से बहुत ही फर्क पड़ रहा है। सारे मुसलमान कन्वर्ट हो रहे हैं जन स्वराज की तरफ। उन्होंने इस तरह का बात लोगों से, जनता से अपील की है, वो खुद ब खुद, जैसे कि आज़ादी के बाद सारे मुसलमान को अभी तक ठगा जा रहा है, जबकि यहाँ मुसलमानों की 80% 18% उनका भागीदारी है, उनकी संख्या है। और यहाँ 80 विधानसभा ऐसा है जहाँ से मुसलमान जीतेंगे, लेकिन उनको टिकट नहीं देके, जहाँ जहाँ छोटा छोटा मुसलमान का तबका है वहाँ मुसलमान को टिकट देके वहाँ से हरा के और उसको साइड करते हैं। अभी प्रशांत जी के द्वारा
चिन्हित किया गया है और सारे लोग को जागरूक किया गया है कि 72 विधानसभा ऐसे हैं जहां से मुसलमान डंके की चोट पर जीतेंगे। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? हम समस्तीपुर से हैं। समस्तीपुर से आए हैं। एक बात बताइए, समस्तीपुर से आप आए हैं, आपको लग रहा है कि जितना प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं ये लोग काम करेगा तो वो वोट में बदल पाएगा कि नहीं बदल पाएगा? 100% बदल। जहाँ से मैं लड़ने जा रहा हूँ, वारिसनगर विधानसभा है, वहाँ से मुस्लिम 75% को मैं कन्वर्ट कर दिया हूँ जी। और 25% है, अभी टाइम है, उनको भी मैं अपने साथ। कौन कौन से मुद्दे हैं मुसलमानों के पास जहाँ जिस पे लग रहा है काम करने की जरूरत है? मुसलमान को दिया क्या है? सारा मुद्दा है जो हमारे प्रशांत किशोर जी उस पर लड़ेंगे। नहीं, आप विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं तो जिन समस्तीपुर से आप आते हैं, आपको भी पता होगा कि आपकी जो समाज के लोग हैं उनमें कौन कौन से अभी जरूरतें हैं, कौन कौन सी आवश्यकता है जिसको पूरा करने की जरूरत है। मेरे विधानसभा में एक जदयू के नेता हैं जो 15 साल से है, उस विधानसभा में कुछ किया ही नहीं है जी। और रोड से लेके शिक्षा, हम बोले ना, एक भी काम वो नहीं किया है, यानी कि सब कागज पर दलालों के जरिए उन्होंने इस तरह का बात किया है जो वहाँ की जनता क्षुब्ध है। अगर इस विधानसभा में अगर वोट के लिए वो चला गया तो हो सकता है कि जनता का वो मार भी न खाए। जी जी। तो ये हम बिहार बदलाव कॉन्फ्रेंस के बारे में इन लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि कितना ये लोग समझ पाए हैं प्रशांत किशोर को, और जन सुराज पार्टी अगर बात कर रही है कि जो मुसलमान है वो राजनीति में भागीदारी उसकी होगी और वो उसके साथ खड़ा होगा, तो मुसलमान उसके बारे में क्या अपनी राय रखते हैं? क्या नाम है सर आपका? अहमद नूरी भाई। अभी प्रशांत किशोर जी आए थे, उन्होंने अपनी सारी बातों को रख रहे थे, कितना समझ पाए हैं आप लोग? देखिए, हम लोग तो पूरा समझ रहे हैं कि आज से जितनी पार्टियां आई हैं आज तक कुछ किया नहीं है, लेकिन ये हमारे बारे में नहीं बल्कि हमारे भविष्य के बारे में, हमारे बच्चों के बारे में इस तरह का जो सोच रहे हैं, ये सोच उनके लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए बहुत बेहतर है और अच्छा सोच है। इसलिए हम लोग जो है समस्तीपुर से चल के आए हैं। अच्छा, उनकी बातों युवा हैं आप, और यहाँ पे जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति में नारा था कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो जो युवा है वो क्या कर रहा है और उसकी राजनीति में कितनी भागीदारी, आपको क्या लगता है? देखिए, उनकी राजनीति के बारे में उतना बेहतर तो हम नहीं जानते हैं जी, लेकिन जहाँ तक हम ये देख रहे हैं अब तक जो है, क्योंकि आज तक जितनी पार्टियां हैं, जितने नेताएं हैं, आज तक लोगों को ठगते हुए आया है, कहते कुछ है करते कुछ है। आप कोई संभावना दिख रही है? हाँ, इसमें तो पूरी प्रशांत जी के साथ संभावना दिख रही है, क्योंकि इनके अंदर जो है कांधा से कांधा लगा के चलने वाली बात है और ये चल भी रहे हैं, लोगों के बीच आ रहे हैं, लोगों के हक की बात कर रहे हैं जो और नेता नहीं करते हैं पर पूरा नहीं करते, लेकिन इन पर उम्मीद जाग रही है कि अगर ये कर रहे हैं तो पूरा करेंगे। बता रहे हैं ये कि लोगों के मन में उम्मीद जग रही है और ये उम्मीद धीरे धीरे करके और कितना बढ़ने वाली है, कितना बड़ा जो जन समुदाय है वो प्रशांत किशोर जन सुराज के साथ में जुड़ेगा। हम सत्याग्रह के साथ ग्राउंड पे चलेंगे और ग्राउंड जीरो से आपको बताएंगे कि बिहार की राजनीति कैसे बदलने वाली है। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।